आज लखनऊ में आप आए हैं प्रोग्राम में, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? आज धनगर सर्टिफिकेट के लिए जो आंदोलनरत संस्थाएं हैं उनकी बैठक थी, तो हमको जो है कि आचार्य भोजराज जी ने आमंत्रित किए थे। तो मैं चूँकि हम धनगर आंदोलन को बड़े अच्छे से चला चुका हूँ, तो इसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी राष्ट्रीय पार्टी धनगर आंदोलन या और भी अपने समाज के अलावा जो भी अदर समाज की भी जो मांग है उस पर राष्ट्रीय पार्टी मजबूती से लड़ेगी। साथ ही साथ एक शक्ति प्रदर्शन अपने धनगर पाल बघेल समाज का राष्ट्रीय पार्टी का शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम 2 अक्टूबर को लखनऊ की धरती पर आयोजित है। तो उस पर हमने अपनी बातें रखा, सभी लोगों ने सर स्वीकार भी किए, नहीं हम सब बढ़ के हिस्सा लेंगे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पार्टी द्वारा होने जा रहा है। सबका साथ सपोर्ट मिल रहा है। किस विषय पर आप लोगों का जो सम्मेलन? ये विषय एक्चुअली राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना दिवस है। साथ ही साथ जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पर पड़ी हुई है और इसको लागू हो, क्योंकि इस रिपोर्ट से सर्वाधिक पिछड़ा समाज को थोड़ी सी सरकारी भागीदारी मिल जाएगी, राजनीतिक भागीदारी मिल जाएगी, इनका भी विकास होगा। और दूसरा जहाँ ओबीसी समाज में जो एक मतभेद हो गया है कि ओबीसी के 27% आरक्षण को कुछ ही जाति के लोग पूरा खा जा रहे हैं, बाकी जातियों को नहीं मिल रहा है, तो इस मानसिकता को भारतीय जनता पार्टी हथियार बना करके राजनीतिक फायदा लेती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिकॉर्ड को लागू नहीं की है, जबकि आज कम से कम 17 प्रदेश में हिंदुस्तान के ओबीसी के में आरक्षण है। महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का, कि ओबीसी का हिस्सा अमुक जातियां खा गई। तो हम ये चाहते हैं कि जब इसमें न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी और बंटवारा हो जाएगा तो हर आदमी को अपना हिस्सा मिलेगा, तो कम से कम ओबीसी समाज के जो मतभेद है ये खत्म हो गए, एकता और भाईचारा होगा। और एकता भाईचारा होगा तो हम सब साथ में संघर्ष करके उत्तर प्रदेश के हम गद्दी तक पहुंच सकते हैं और गरीब मजदूर किसान के बेटों को हम न्याय दे सकते हैं और लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं बातें बड़ी बड़ी करती है। आज ये अनाज पे, गेहूँ पे, चावल पे, नमक पे, घी पे, दही पे, छाछ पे, सारी चीज़ों पे GST लगा दी है, टैक्स वसूल रही है, जबकि खाने पीने के सामान तो कम से कम टैक्स फ्री होनी चाहिए। टैक्स लगा देने से सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। आज हमारे गरीब के बच्चे जो मुंबई, गुजरात, दिल्ली में जो नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनको अगर मट्ठा पीने का इच्छा हुआ तो भी वो 5% टैक्स भर के मट्ठा पिएगा। एक तरफ तो हम गरीबों की बात करते हैं भला की, दूसरी तरफ गरीबों का खून चूसने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हमको बेदखल भी करना है और हम ओबीसी समाज के लोगों को हम न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करा करके हम न्याय भी देना चाहते हैं, एकता और भाईचारा का संदेश भी देना चाहते हैं। समाज के लोग कुछ कह रहे हैं कि नई नई पार्टी आपके समाज में आ रही है, तो आप लोग क्यों एक मंच पर आना चाहिए क्या सबको? नहीं, अच्छी बात है आपका। देखिए यहाँ पे एक मंच की बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हम देखता हूँ कि एक मंच पे काम लोग कर रहे हैं। आज यहाँ पे हमारे साथ में धनगर समाज के तमाम संस्था के लोग थे, साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी के पदाधिकारी थे और भी जो पार्टियां हैं, हम काम करने के एक मंच पे हम हैं। काम हमारा एक दूसरे के साथ सहयोग से हो रहा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पार्टी होनी चाहिए, एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन होना चाहिए। वह आंदोलन राष्ट्रीय पार्टी ने खड़ा कर दिया है, सामाजिक न्याय समिति को रिपोर्ट को लागू कराना और धनगर सर्टिफिकेट को बनाना और साथ साथ उसको वैध कराना। ये सब जब भी जरूरत पड़ेगी धनगर नेताओं को याद करेंगे, राष्ट्रीय पार्टी मजबूती के साथ खड़ा रहेगी। तो हम सब पूरे साथ में हैं, घबराने की जरूरत